चलिए तो देखिए, हम लोग देखते हैं आज जो है भाषा के विषय में, जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप जो होते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा हम जब पढ़ेंगे तो मातृभाषा, ये देखिए पहले भाषा के विविध रूप होते हैं। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप हैं। पहली भाषा है, या ऐसे ही ऊपर से ही लिख देते हैं, भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूपों में अगर हम देखें, बात करें, पहला है मातृभाषा। पहली है मातृभाषा। दूसरा है राष्ट्रभाषा। और तीसरा है राजभाषा। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये देखिए, मातृभाषा जो हमारी होती है, मातृभाषा आस पड़ोस के माहौल, आसपास के वातावरण, आसपास के वातावरण या घरेलू वातावरण, या कह लीजिए कि माता पिता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, या आप कह सकते हैं हमारे इष्टों मित्रों के द्वारा, हमारे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। यार इसमें हमारा ये नहीं है, इसको करवाओ, तो फाइल नहीं बना हुआ है, बच्चों का कमेंट नहीं दिखाई देता है। तो आप जो है देख लें, ये तो बना तो नहीं। नहीं बना, भेज दे छोटू के तरफ। तो मित्रों देखिए, इस प्रकार से ये मातृभाषा जो हमारी होती है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि इस भाषा का विकास केवल माता के द्वारा किया जाता है। केवल माता के द्वारा ही नहीं, अब चूंकि जो है माता हमारी प्रथम अध्यापिका होती है बालक की, इसलिए इसको जो है मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये मातृभाषा के नाम से जाना जाता है, न कि मातृभाषा केवल माता की भाषा। अगल बगल के इष्टों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, चाचा चाची के द्वारा, या पर्यावरण के द्वारा जो हम भाषा सीख लेते हैं बेटा, वही हमारी भाषा क्या होती है? वही हमारी भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम अध्यापिका है और घर परिवार प्रथम पाठशाला होती है, अतः माँ के चुम्बन और लाड प्यार से बच्चा जो है पहली भाषा सीखता है। बालकस्य प्रथम पाठशाला तो परिवार एवं अस्ति। बालक की प्रथम पाठशाला तो परिवार होता है, और बालक की प्रथम अध्यापिका उसकी माँ होती है। और मातृभाषा में ही हम अपने विचारों को, कोई भी बालक
मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करता है, विचारों को व्यक्त, मातृभाषा में ही बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करता है, मातृभाषा में ही बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करता है। ये मातृभाषा शुद्ध और अशुद्ध दोनों हो सकती है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब है कि त्रुटिपूर्ण हो सकती है। मातृभाषा हमारी त्रुटिपूर्ण हो सकती है और मातृभाषा हमको बहुत पसंद भी होता है। भेजे तो मातृभाषा में जो है बच्चे अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त भी करते हैं, दूसरों के विचारों को स्वयं समझते भी। तो मातृभाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने सहजता और सरलता पूर्वक व्यक्त करते हैं। देखिए बेटा, ऐसा है कि मातृभाषा बोलने में हमको सरल लगती है और सहज लगती है, ठीक है। मातृभाषा सरल भी होती है और सहज भी होती है, क्योंकि जन्म से ही हम उस भाषा का प्रयोग किए रहते हैं, इसलिए वह भाषा हमारे लिए सरल होती है। तो मुख्यतः हमको मातृभाषा ही पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ रहे हैं कि भाषा के 3 स्वरूप हैं। पहली है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा और तीसरा है राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो भारत का यह बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है, भारत में कोई भी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं, भारत में आज तक कोई भी राष्ट्रभाषा विद्यमान नहीं, भारत के अंतर्गत कोई भी राष्ट्रभाषा विद्यमान नहीं है, क्योंकि भारत में केवल जो है हिंदी को जो है राजभाषा का तो दर्जा दिया गया है, लेकिन इसमें जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है बेटा। तो भारत का एक प्रकार से कह लीजिए आप कि यह दुर्भाग्य ही, भारत का यह दुर्भाग्य ही है कि यहां पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। कई बार लोगों ने प्रयास किया कि जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन आज तक संविधान के द्वारा जो है मान्यता नहीं प्राप्त की गई, ठीक है, जिसके कारण जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया। अब रही बात राजभाषा की, तो राजभाषा का मतलब जितने भी राज्य के काज हैं या राज्य के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं। तो ये हमारी जो है हिंदी क्या है, राजभाषा। और राष्ट्रभाषा में देखिए बेटा, जब राष्ट्र के संपूर्ण कार्य जो है उसी भाषा में हो, राष्ट्र के संपूर्ण कार्य उसी भाषा में हो या राष्ट्र के समस्त लोग जो है उसी भाषा का प्रयोग करें तो राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा का मतलब एक राज्य के अंतर्गत, सीमित राज्य के अंतर्गत, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा आपकी क्या है, राजभाषा है, ठीक है। अब बात आती है यह मुख्य रूप से मातृभाषा के संबंध में। अब हमारे सामने समस्या यह उत्पन्न होती है कि क्या मातृभाषा साधन है या साध्य है। मातृभाषा हमारा जो है ये साध्य नहीं बल्कि क्या है, साधन है। मातृभाषा अन्य भाषाओं को सीखने के लिए, मातृभाषा अन्य भाषाओं को सीखने के लिए
साधन का काम करती है। जैसे बालक जब विद्यालयी परिवेश में जाता है तो विद्यालयी परिवेश में वह अपने पास क्या लेकर के जाता है? केवल मातृभाषा। मात्रई पूंजी जो उसके पास रहती है, उसी मात्रई पूंजी को वह बालक लेकर के जाता है और मातृभाषा में ही अपने विचारों को वह व्यक्त करता है, क्योंकि घर के आसपास के माहौल से वह क्या सीखा है? केवल मातृभाषा ही सीखा है। तो मातृभाषा के द्वारा जब वह अपने विचारों को व्यक्त करता है तो अध्यापकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उसके भाषा का सम्मान करते हुए उस बालक को दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो एक प्रकार से अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मातृभाषा जो होती है वह अन्य भाषाओं को सीखने सिखाने में साधन का कार्य किया करती है। अर्थात बालक प्राथमिक तौर पर अपने विचारों को किस रूपों में व्यक्त करता है? तो प्राथमिक तौर पर बालक अपने विचारों को हमेशा अपने मातृभाषा में ही व्यक्त करता है। मातृभाषा बालक को शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, न कि बाधा। एक ही कक्षा में जब अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, कई प्रकार के भाषा वाले बच्चे होते हैं, तो ऐसे भाषाई क्षेत्र में जो है शिक्षण कराने में अध्यापक को थोड़ा समस्या होती है, लेकिन अध्यापक जो है बालकों के सभी विचारों को जान करके, समझ करके, समस्त विचारों को जान करके, समझ करके वह जो है एक अच्छी रणनीति के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराता है। विद्यालयी वातावरणे यदा बहुभाषी कक्षा आसीत् अर्थात छात्रा स्वान स्वान मातृभाषायां विचारं प्रकटीकरोति। अस्यैव वाक्यस्य अब समस्या परक विचार ये है, मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्या मातृभाषा प्रथम भाषा हो सकती है? क्या हमारी मातृभाषा क्या मातृभाषा क्या मातृभाषा प्रथम भाषा हो सकती है? क्या मातृभाषा प्रथम भाषा हो सकती है? कहा गया हाँ, मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा हो सकती है। मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा हो सकती है। कैसे प्रथम भाषा हो सकती है? यदि बालक के माता पिता की जो भाषा हो, बालक के माता पिता की जो भाषा हो वही भाषा बालक के माता पिता की जो भाषा हो वही भाषा वही भाषा क्षेत्र में जब बच्चा जन्म लेता है
उसी भाषाई क्षेत्र में जब बच्चा जन्म लेता है जिस क्षेत्र के उसके माता पिता होते हैं, अगर बालक उसी क्षेत्र में पैदा होता है तो कहा जा सकता है कि बालक की प्राथमिक भाषा जो है मातृभाषा और प्रथम भाषा एक ही हो सकती है, क्योंकि बालक का जन्म उसी क्षेत्र में हो रहा है जहां पर उसके माता पिता हैं। अगर माता पिता उनके बंगाली हैं और वे बंगाल में ही रह करके अपने संतति को जन्म देते हैं, तो ऐसे बालक के माता पिता की भाषा भी बंगाली है और जिस वातावरण में बच्चा पैदा हो रहा है उस वातावरण की भी भाषा बंगाली है। अतः सेम भाषा होने के कारण मित्रों क्या हो जाएगा कि वो बंगाली भाषा हो जाएगी और बच्चे की मातृभाषा तथा प्रथम भाषा दोनों बराबर होगी। तो कहा जा सकता है कि मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा हो सकती है। अब नहीं हो सकती है कि परिप्रेक्ष्य में देखें आप, अगर माता पिता बंगाल के रहने वाले हैं, इसी कारण बस वे जा करके दूसरे देश में निवास करते हैं, जैसे मान लिया वो किसी कारण बस इंग्लैंड में जाकर के नौकरी चाकरी करते हैं और इंग्लैंड में बस जाते हैं। अब इंग्लैंड की देखिए मदर टंग हमारी मातृभाषा क्या है, वहां की अंग्रेजी मातृभाषा है। अब माता पिता की भाषा बंगाली है और बच्चा जिस परिवेश में जन्म ले रहा है वहां की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो ऐसे परिवेश में जब बालक का जन्म होता है तो ऐसे परिवेश में बालक का जन्म होने पर बालक निश्चित रूप से उसकी मातृभाषा अलग होगी और वातावरणीय भाषा अलग होगी। जब वातावरण की भाषा अलग होगी वातावरणीय भाषा और माता पिता की भाषा, माता पिता की भाषा और वातावरणीय माने वातावरण की भाषा, अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों समान हैं, माने वातावरण में जो बोली जाने वाली भाषा है और माता पिता की भाषा है दोनों समान है, तो वहां मातृभाषा प्रथम भाषा हो सकती। मातृभाषा प्रथम भाषा हो सकती है और यदि वातावरण तथा माता पिता की भाषा अलग अलग है, मातृभाषा एवं वातावरणीय भाषा अलग अलग है, नहीं हो सकती। अगर मातृभाषा अलग है और वातावरणीय भाषा अलग है तो उसकी मातृभाषा प्राथमिक भाषा नहीं हो सकती है। माने माता पिता एवं वातावरणीय भाषा अलग है तो वहां मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा नहीं हो सकती है। मित्रों इसको ध्यान देना पड़ेगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्या मातृभाषा प्रथम भाषा हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मातृभाषा प्रथम भाषा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसका कारण है
कि मातृभाषा प्रथम भाषा तभी हो सकती है जब मातृभाषा माता पिता की भाषा और उस वातावरण की भाषा समान हो। और जब दोनों क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग हो जाएंगी तो निश्चित रूप से वहां प्राथमिक भाषा और मातृभाषा दोनों अलग अलग हो जाएगी। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मातृभाषा प्रथम भाषा हो भी सकती है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मातृभाषा प्रथम भाषा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब हम इस जो है मूल बिंदु पर पहुंचते हैं कि मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा हो भी सकती है और मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो मातृभाषा के संदर्भ में यह कहना हमारा कथमत उचित नहीं होगा कि मातृभाषा प्रथम भाषा हो भी सकती है और प्रथम भाषा। देखिए, हम अपने विचारों को जैसे भी व्यक्त करते हैं हम मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, मातृभाषा में ही हमारे विचार व्यक्त करते हैं। पढ़ाई लिखाई में या बाहरी क्षेत्र में कहीं भी हम विदेशों में भी जाते हैं तो हम मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब आता है भाषा तथा चिंतन। भाषा तथा चिंतन। भाषा तथा भाषा तथा चिंतन। भाषायाः विचारक इदमेव मतम प्रस्तुतवन्तः यत् भाषा तथा चिंतनम परस्परम स्वतंत्रम भवति। भाषा और चिंतन परस्पर स्वतंत्र होते हैं। भाषा और चिंतन परस्पर भाषा और चिंतन परस्पर स्वतंत्र होते हैं। भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग रूपों में विकसित होते हैं। भाषा और चिंतन भाषा और चिंतन दोनों 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 अलग अलग, इसको आप नोट कर लें बेटा, अलग अलग रूप में विकसित होते हैं। भाषा चूंकि जो है ये विचारों का व्यक्तिकरण, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है और चिंतन जो होता है वो बुद्धि का विषय होता है।
चिंतन से हम कोई भी विचार अपने बुद्धि पटल पर लाते हैं। भाषा विकास, भाषा विकास, भाषा विकास वातावरण की देन है, जबकि भाषा विकास वातावरण की देन है, जबकि चिंतन आनुवंशिकी का विषय है। भाषा विकास वातावरण की देन है, जबकि चिंतन आनुवंशिकी बुद्धि का, वाइगोत्स्की के शब्दों में, वाइगोत्स्की के शब्दों में वाइगोत्स्की के शब्दों में वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? बच्चों की भाषा विकास की प्रक्रिया को नकारा नहीं जा सकता है। बच्चों की बच्चों की भाषा विकास की प्रक्रिया को नकारा विकास की प्रक्रिया को नकारा नहीं जा सकता है। विकास की प्रक्रिया को नकारा नहीं जा सकता है। तात्पर्य यह है कि बच्चों में भाषा के विकास की प्रक्रिया, तात्पर्य यह है कि बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया विद्यालयीय वातावरण में ही विद्यालयीय वातावरण में ही पुष्पित एवं पल्लवित होती है। पुष्पित एवं पल्लवित होती है। यह वाइगोत्स्की का कथन है। और चिंतन के विषय में उनका कथन है, चिंतन के विषय में चिंतन
बुद्धिगत होता है, बुद्धिगत होता है, इसको हम बार बार स्मृति पटल जिसको हम बार बार स्मृति पटल पर लाते हैं। चिंतन जो है बुद्धिगत विषय होता है जिसको हम बार बार अपने स्मृति पटल पर लाते हैं। अब इसी बात पर जो है चामोस्की महोदय कहते हैं, चामोस्की का कथन है, बच्चे अपनी जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात बच्चे अपनी जन्मजात क्षमताओं के साथ साथ पैदा होते हैं। जन्मजात क्षमताओं के साथ साथ पैदा होते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, अर्थात सभी बच्चों में, अर्थात अर्थात सभी बच्चों में, अर्थात सभी बच्चों में अर्थात सभी बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात होती है। लेकिन इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए वातावरण अवसर प्रदान करता है। लेकिन इन क्षमताओं को विकसित करने का जबकि चिंतन जबकि चिंतन शक्ति
बुद्धिगत होती है, चिंतन शक्ति बुद्धिगत होती है और यह आनुवंशिक क्षमताओं पर निर्भर होती है। हाँ, जबकि चिंतन शक्ति बुद्धिगत होती है और यह आनुवंशिक क्षमताओं पर निर्भर करती है। तो ये हम समझ लीजिए जो है, हाँ, चिंतन के विषय में जान लिए। अब हम जानते हैं बेटा कि वस्तुतः चिंतनस्य तु वस्तुतः चिंतन रूपौ विकसितो भवति। चिंतन हमारा दो रूपों में विकसित होता है। पहला अपसारी चिंतनम, दूसरा पहला अपसारी चिंतनम और दूसरा अभिसारी चिंतनम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मक होता है और अभिसारी चिंतन परंपरावादी होता है। ठीक है, अपसारी माने फैलाना और अभिसारी माने इकट्ठा करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृत।